हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिव स्टडी ऑफ लॉ। फ्रेंड्स, आज हम बिहार एपीओ परीक्षा 2021 विधि लॉ टेस्ट पेपर 7 को देखेंगे। इससे पहले 6 पेपर आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे, जो कि एक सेपरेट प्ले लिस्ट है बिहार एपीओ लॉ टेस्ट पेपर 2020-21 की। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर ले, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता 1860 संहिता के अनुसार न्यायालय जुर्माना देने में व्यतिक्रम होने की दशा में निम्न भांति का कारावास अध्यारोपित कर सकेगी। किसी भी भांति का आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक अपराध मात्र अर्थदंड से दंडनीय है और अभियुक्त को 100 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया गया है, तो अर्थदंड की अदायगी के व्यतिक्रम की दशा में सजा की अवधि क्या होगी? तो 3 माह की, 4 माह की। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्ड, भारतीय दंड संहिता 1860 के किन प्रावधानों में एकांत परिरोध एवं एकांत परिरोध की परिसीमा को समझाया गया है? तो धारा 73 एवं 74 में, धारा 73 में एकांत परिरोध को और एकांत परिरोध की परिसीमा को धारा 74 में बताया गया है। तो आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा में दंड विधि का प्रायश्चित सिद्धांत समाया हुआ है? तो आंसर डी, धारा 73 एवं 74 में। नेक्स्ट क्वेश्चन फिफ्थ है, पूर्व दोषसिद्धि के लिए भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा के अधीन वर्दी दंड क्या है? तो आंसर डी, धारा 75 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 है, इग्नोरेंसिया जुरिस नॉन एक्यूसेट के सिद्धांत से तात्पर्य क्या है? विधि की जानकारी न होना कोई माफी क्षम्य नहीं है। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, किसी आपराधिक आरोप के विरुद्ध बचाव होने के लिए भूल को निम्न में से संबंधित होना चाहिए? केवल तथ्य से संबंधित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है, एक अंधे व्यक्ति को अश्लील पत्रिका विक्रय करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 292 के तहत अध्यारोपित किया गया है। उसका बचाव था कि उस पर जानकारी नहीं थी कि जो पत्रिका उसने विक्रय की वह अश्लील थी। तथ्य की भूल के कारण असफल होगा। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न प्रावधानों में से किसमें कहा गया है कि कोई कार्य अपराध नहीं है जो कि न्यायिकता कार्य करते हुए की गई है? तो धारा 77। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है, क्या पदावली तथ्य की भूल क्षम्य है? का निम्न में से कोई अपवाद है? किसी व्यक्ति को तथ्य के अज्ञान को अविभाजित करने नहीं दिया जाएगा। किसी तथ्य की भूल को एक अभिवचन के बारे में कतई स्वीकार नहीं किया जाएगा। आंसर सी है। उपयुक्त दोनों है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11, ईमानदारी से हुई एवं युक्त भूल उसी धरातल पर खड़ी है जिस पर तार्किक शक्ति का अभाव जैसे शैशव या तार्किक शक्ति का विस्तृत रूप से जैसे पागलपन में टिप्पणी आर बनाम टाल्सन के बाद में की गई थी। आंसर सी, न्यायमूर्ति केप के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 है, एक भिखारी को पर्याप्त सामग्री होने के बावजूद भोजन नहीं देता है जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाती है, ये दोषी है। ये किसी भी अपराध के लिए दोषी नहीं है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13, उन वस्तुओं को न जानना जिसे जानने के लिए हर कोई बाध्य है क्षम्य नहीं है। उपयुक्त वाक्य किससे संबंधित है? हेल्थ से संबंधित। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, गलत उत्तर को बताना है। ऐसे व्यक्ति जो स्वस्थ चित्त के नहीं कहे जा सकते हैं निम्न प्रकार के होते हैं, जड़ विक्षिप्त बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क वाला व्यक्ति, दिवालिया व्यक्ति। तो जड़ विक्षिप्त बीमारी द्वारा विकृत मस्तिष्क के व्यक्ति जो होते हैं वो अस्वस्थ मस्तिष्क के होते हैं, जबकि स्वस्थ चित्त के नहीं कहे जा सकते हैं, और जो स्वस्थ चित्त का है वो दिवालिया व्यक्ति है। तो ये स्वस्थ चित्त का नहीं कहा जा सकता है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, भारतीय दंड संहिता 1860 के निम्न में से कौन से अपराधों के लिए अभियुक्त को धारा 85 का लाभ नहीं दिया जाएगा? धारा 312, 300, 376, 397, 498, 361 में। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में सद्भाव शब्दों को उपयोग में नहीं लाया गया है? धारा 90 में नहीं लाया गया है। आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17, निम्न लिखित में से किस परिस्थिति में शरीर की व्यक्तिगत प्रतिरक्षा मृत्यु कारित करने तक विस्तृत है? तेजाब फेंकने या करने या उसके प्रयत्न पर गंभीर उपति की युक्तिक आशंका में। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 है, पेरिस निवासी स्पेन की एक नागरिक ए ने एक अपराध कारित करने के लिए उकसाया, फलस्वरूप जिससे भारत में कारित किया गया वह दायी है? उसको दायी नहीं ठहराया जा सकता है क्योंकि उकसाना भारत के राज्य क्षेत्र पर नहीं है। आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, प्रत्येक विधि में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जब घटित होती हैं तो कोई व्यक्ति विधि के शब्दों को भंग कर सकता है, फिर भी विधि स्वयं को भंग नहीं कर सकता है, और ऐसी चीज़ें विधि के दंड से उन्मुक्त कर दी गई हैं तथा विधि उन्हें विशेषाधिकार प्रदान करती है। उपयुक्त मत किस बात में व्यक्त किया गया है? तो
रेनिजर बनाम भगोसा के मामले में, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20, ए बी को सी की हत्या के लिए उकसाता है, बी सी पर आक्रमण करता है, सी बच जाता है और केवल उसे साधारण चोट आती है, ए ने कौन सा अपराध किया है? तो ए ने धारा 115 के अंतर्गत अपराध किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय दंड संहिता में आपराधिक षड्यंत्र को सम्मिलित किया गया है? तो 1913 में सम्मिलित किया गया, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, निम्नलिखित में से किस निर्णय में पति और पत्नी दोनों को आपराधिक षड्यंत्र का दोषी माना गया है? तो कुलदीप सिंह बनाम राजस्थान के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, निम्नलिखित में से कौन सा बात नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है? विनायक दामोदर सावरकर का बात नासिक षड्यंत्र के नाम से जाना जाता है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24, उच्चतम न्यायालय ने निम्न वादों में से किस में कहा है कि पत्नी अपने पति को संरक्षण देने पर दोषारोपित नहीं की जा सकती है? तो आंसर बी है, तमिलनाडु राज्य बनाम नालिली के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25, निम्नलिखित में से कौन सा बात फेडरल कोर्ट द्वारा धारा 124A भारतीय दंड संहिता पर निर्णीत हुआ था? तो निहारेंद्र दत्त बनाम एम्परर का मामला, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26, निम्नलिखित में से कौन सा अपराध ना तो मानव शरीर के विरुद्ध है और ना ही संपत्ति के विरुद्ध है? तो राजद्रोह का अपराध सेडिशन का जो ऑफेंस होता है ना तो संपत्ति के विरुद्ध होता है और ना ही मानव शरीर के विरुद्ध, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27, राजद्रोह का सार है आज से, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धाराएं थल सेना, नौसेना तथा वायुसेना से संबंधित अपराधों के संबंध में प्रावधान करती हैं? आंसर सी है, धारा 131 से 140 तक में। नेक्स्ट क्वेश्चन 29, निम्नलिखित में से कौन सा इंक्वायर्ड ऑफेंस है? विधि विरुद्ध जमाव, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30, भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत निम्न में से किसमें प्रतिनिधिक आपराधिक दायित्व के सिद्धांत को मान्यता प्रदान की गई है? तो आंसर सी है, ए एवं बी दोनों धारा 34 एवं धारा 149 में प्रतिनिधिक दायित्व के सिद्धांत की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है 31, किसी आपराधिक कार्य को करने में संयुक्त दायित्व के सिद्धांत की अपेक्षा है कि विधि विरुद्ध जमाव के किसी सदस्य के द्वारा जमाव के सामान्य उद्देश्य के अनुसरण में कार्य किया गया हो, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 है, भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 149 एक भिन्न अपराध उत्पन्न करती है, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33, धर्म के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता का संपादन करने वाली भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दंडित किया जाएगा? तो आंसर सी है, धारा 153A के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 34, राष्ट्रीय अखंडता पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाले लांछन व्याख्यान का उपबंध भारतीय दंड संहिता की निम्नलिखित किस धारा में किया गया है? तो आंसर सी, धारा 153B में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, निम्नलिखित में से कौन सा अपूर्ण अपराध नहीं है? तो व्यपहरण का अपराध अपूर्ण अपराध नहीं है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 108 में अच्छे आचरण के लिए जमानत की मांग निम्न में से किससे नहीं की जा सकती है? आंसर बी है, आदतन अपराधियों से। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 है, एक अभ्यासिक अपराधी धारा 110 दंड प्रक्रिया संहिता 1973 में ऐसा व्यक्ति होता है जो धारा 110 में वर्णित अपराध करता है तथा जिसके विरुद्ध में 2 से अधिक अपराध किए जाने का अभिलेख उपलब्ध हो, आंसर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, यदि कोई व्यक्ति अश्लील वस्तु विक्रय के लिए रखता है तो उस व्यक्ति से सदाचार के लिए बंद पर निष्पादित करने की अपेक्षा कौन कर सकता है? आंसर बी, कार्यपालक मजिस्ट्रेट एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 39, धारा 122 दंड प्रक्रिया संहिता के अनुसार किसी व्यक्ति को प्रतिभूति देने में असफल रहने के कारण कारावास की अधिकतम अवधि कितनी होगी? तो 3 वर्ष की होगी, आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 40, धारा 125 के अंतर्गत न्यायालय निम्नलिखित अधिकतम राशि तक मासिक भरण पोषण के आदेश दे सकते हैं, असीमित है, न्यायालयों के ऊपर निर्भर करता है, आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41, दंड प्रक्रिया संहिता के तहत एक पुत्री अपने पिता से भरण पोषण के लिए एक पुत्री से अपने पिता के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये सही है। नेक्स्ट है, एक पिता से अपने अवयस्क संतान के भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये भी सही है। एक पुत्र से अपने पिता को भरण पोषण के लिए कहा जा सकता है, ये भी सही है। तो आंसर डी है, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42, एक तलाकशुदा औरत ने अपने पूर्व पति के विरुद्ध भरण पोषण के लिए आवेदन किया, यदि वे मुसलमान है तो भी सफलता मिलेगी, आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 43, निम्नलिखित में से किस बात में यह निर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन भरण पोषण हेतु अधिनिर्णीत धनराशि हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 24 के अधीन वैवाहिक कार्यवाही में
अधिनिर्णीत निर्वाह व्यय की राशि के विरुद्ध समायोजित हो सकती है और उस राशि से अतिरिक्त और अधिक राशि के रूप में नहीं दी जाएगी। तो आंसर सी है। सुदीप चौधरी बनाम राधा चौधरी के मामले में ऐसा कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 44। पारिवारिक न्यायालय के न्यायाधीशों के उच्च न्यायालय में उन्नति करने के लिए विचारित नहीं किया जा सकता है। आंसर डी है। SD बनाम हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर मुंबई के मामले में निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 45। एक एसोसिएशन द्वारा मार्ग के एक व्यस्त संगम पर स्थापित एक विशाल पोस्टर बैनर यातायात में व्यवधान पैदा कर रहा है। निम्न में से कौन सूचना प्राप्त होने पर भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता की अंतर्गत प्रक्रिया प्रारंभ कर ऐसे बैनर पोस्टर को हटा सकते हैं? तो आंसर सी है। उपखंड मजिस्ट्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन कार्यपालक मजिस्ट्रेट एक पक्षीय कार्रवाई भी कर सकता है यदि तुरंत निवारण या शीघ्र उपचार वांछनीय हो। तो उपयुक्त में से किसी एक या सभी आधारों पर के लिए आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47 है। किस मामले में ही अभिनिर्धारित किया गया है कि दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 7 के प्रावधान लोकहित में होने के कारण भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अतिक्रमण में नहीं है? तो आंसर सी है। मधुलिमय बनाम SDM मुंगेर के मामले में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48। किसी अचल संपत्ति के कब्जा संबंधी विवाद का निर्णय निम्न द्वारा किया जाता है? कार्यपालक मजिस्ट्रेट के द्वारा। आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। निम्नलिखित संकथनों में से कौन सा संकथन असत्य है? प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। प्रथम सूचना प्रतिवेदन एक टेलीफोन के द्वारा भी दाखिल की जा सकती है। असंज्ञेय मामलों के कारित करने से संबंधित एक सूचना चाहे मौखिक हो या लिखित जो थाने के भरसाधक अधिकारी को दी जाती है प्रथम सूचना प्रतिवेदन होती है। आंसर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 50। निम्नलिखित में से कौन सा एक बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट पर एक दस्तखत है? तो ललिता कुमारी बनाम उत्तर प्रदेश राज्य का मामला। आंसर ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन 51। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अधीन अन्वेषण की नींव निम्न में से किसे कहा जाता है? आंसर सी। प्रथम इत्तला सूचना को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 52। दंड प्रक्रिया संहिता 1973 के अंतर्गत बलात्कार की पीड़िता द्वारा बलात्कार की सूचना देने पर कौन लेखबद्ध करेगा? आंसर डी। महिला पुलिस अधिकारी या कोई महिला अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन 53। दंड प्रक्रिया संहिता की किस धारा में यह प्रावधान है कि एक 15 वर्ष से कम आयु के बालक को पुलिस थाने में नहीं बुलाया जा सकता है? आंसर ए। धारा 160 सब क्लास ए। नेक्स्ट क्वेश्चन 54। बलात्कार कारित करने के अपराध के दौरान अविकथित पीड़ित की चिकित्सीय जांच कराई जा सकती है उस पीड़ित स्त्री की सम्मति से या उसकी ओर से ऐसी सम्मति देने के लिए सक्षम व्यक्ति से? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 55। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 166 ए के अंतर्गत जब तलाशी भारत के बाहर होती है तो फौजदारी न्यायालय जारी कर सकते हैं प्रार्थना पत्र? आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 56। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के लिए सबसे आवश्यक तत्व है कि गिरफ्तार व्यक्ति को प्रथम बार व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किया जाए सशरीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 57। अभियुक्त को जमानत का अजय अधिकार प्राप्त हो जाता है जब अन्वेषण पूरा नहीं होता है 90 या 60 दिन के अंतर्गत? आंसर डी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 167 के अंतर्गत मजिस्ट्रेट अन्वेषण की अवधि में कुल मिलाकर 90 दिनों के लिए निरोध प्राधिकृत कर सकते हैं जबकि अपराध दंडनीय हो मृत्युदंड से, आजीवन कारावास से, 10 वर्ष से अन्य अवधि के कारावास से। उपयुक्त में से सभी में? नेक्स्ट क्वेश्चन है 59। पुलिस अभिरक्षा अधिकृत करने के लिए अभियुक्त को मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत करना होगा सशरीर? आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 60। पुलिस डायरी का क्या अर्थ है? धारा 172 के अंतर्गत अन्वेषण में पुलिस अधिकारी के द्वारा अभिलिखित कार्रवाइयां। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन विशेषज्ञ है? हस्तलेख विशेषज्ञ, अंगुली चिन्ह विशेषज्ञ, बैलिस्टिक विशेषज्ञ, उपरोक्त सभी? आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 62। ए ने बी पर 1000 रुपए का बाद दायर किया तथा उसने अपनी लेखांकन डायरी में बी को इस रकम का ऋणी दर्शाया। इस तरह की प्रविष्टि सुसंगत है किंतु अकेले ऐसे कथन ही किसी व्यक्ति को दायित्व सिद्ध करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य नहीं है। आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 63 है। प्रमाणित प्रतिलिपि है द्वितीयक साक्ष्य सेकेंडरी एविडेंस है। आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 64। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षी की प्रतिपरीक्षा हो सकेगी, पुनः परीक्षा हो सकेगी, उपयुक्त दोनों परीक्षण हो सकेंगे? आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 65 है। शिनाख्त परेड के संबंध में महत्वपूर्ण मामला कौन सा है? रामनाथन बनाम तमिलनाडु राज्य का मामला। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 66। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में सुसंगतता और ग्राह्यता है, ना तो समानार्थी है और ना ही संविस्तीर्ण है। आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 67 है। संस्कृति कब असंगत होगी यदि वे संस्कृति ली जाती है धमकी के द्वारा तो संस्कृति असंगत होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68। सील का साक्ष्य देने वाले साक्षियों की प्रतिपरीक्षा की जा सकती है साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत? धारा 140 के अंतर्गत। आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 69। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में विशेषाधिकार उपबंध है
केवल अधिकार के रूप में, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 70, एक अभियुक्त जिसको भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 304 बी के अधीन आरोपित किया गया था को धारा 302 के अपराध से दोषमुक्त किया गया है। साक्ष्य अधिनियम की धारा 113 बी की उपधारणा स्वतः खंडित नहीं होगी, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 71, जब तक अनुपागम साबित ना हो उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान विवाह के कायम रहते हुए किसी बालक के धर्मस्थ की उपधारणा विधि की अखंडनीय उपधारणा है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 72, ए 1000 रुपये में मेरा सफ़ेद घोड़ा बी को बेचने का करार करता है। ए के पास 2 सफ़ेद घोड़े हैं, उन तथ्यों को साबित करने के लिए साक्ष्य दिया जा सकता है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 73, किसी विषय के बारे में समाचार रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस प्रकार का साक्ष्य है, तो अनुश्रत साक्ष्य है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 74, न्यायालय को यह विश्वास है कि तथ्य अस्तित्व में नहीं है से अभिप्राय है ना साबित, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 75, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत निम्न में से कौन दस्तावेज नहीं है, किसी आरोपी से पुलिस द्वारा बरामद चाकू जो न्यायालय साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया गया है दस्तावेज नहीं है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 76, एक किसी खोई हुई दस्तावेज के अंतर्वस्तु को द्वितीय साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है। ए को यह साबित करना होगा कि दस्तावेज खो गया है साक्ष्य अधिनियम 1872 की किस धारा के अंतर्गत, तो आंसर बी है, धारा 104 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में इलेक्ट्रॉनिक संदेश के बारे में उपधारणा का प्रावधान किस धारा के अंतर्गत किया गया है, तो आंसर सी है, धारा 88 ए के अंतर्गत किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 78, सेशन न्यायालय के समक्ष अपने विचारणा में ए कहता है कि अभिसाक्ष्य मजिस्ट्रेट बी द्वारा अनुचित रूप से लिया गया था, तत्विषय प्रश्नों का उत्तर देने के लिए बी को साक्ष्य के लिए सी वरिष्ठ न्यायालय के आदेश के बाद विवश किया जा सकेगा, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 79, परीक्षाओं का क्रम साक्ष्य अधिनियम की धारा में प्रावधानित है, धारा 138 में, जबकि धारा 137 में मुख्य परीक्षा, प्रति परीक्षा और पुनः परीक्षा की परिभाषाएं दी गई हैं और 138 में परीक्षाओं का क्रम बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने सीडी कॉम्पैक्ट को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंतर्गत धारा 3 में परिभाषित दस्तावेज के अंतर्गत एक दस्तावेज अभिनिर्धारित किया है, शमशेर सिंह वर्मा बनाम हरियाणा राज्य 2015 के मामले में, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 81, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 के अंतर्गत न्यायालय किसी ऐसे दस्तावेज के बारे में जो कि 30 वर्ष पुराना है उपधारणा कर सकेगा, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 82 है, किस प्रकार के साक्ष्य को सर्वोत्तम साक्ष्य की श्रेणी में रखा जा सकता है, दस्तावेजी साक्ष्य को सर्वोत्तम श्रेणी की साक्ष्य में रखा जा सकता है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 83, ए का किसी अपराध के लिए विचारणा किया जाता है, ये तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे कि उस विशिष्ट अपराध के करने का आशय उपदर्शित होता है, सुसंगत है ये तथ्य कि उसने कोई बात कही जिससे उस प्रकार के अपराध करने की उसकी साधारण प्रवृत्ति उपदर्शित होती है, ऐसे तथ्य विसंगत हैं, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 84, जब न्यायालय को किसी व्यक्ति के अंकीय हस्ताक्षर के बारे में राय बनानी हो तो किसकी राय सुसंगत होती है, आंसर डी, प्रमाणकर्ता प्राधिकारी की। नेक्स्ट क्वेश्चन 85 है, आपराधिक कार्रवाइयों में ये तथ्य कि आपराधिक बुद्धि वाला व्यक्ति अच्छे चरित्र का है सुसंगत है, धारा 53 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन 86, पुलिस परीक्षा में संस्कृति अभिलिखित करने के लिए प्राधिकृत हैं प्रथम श्रेणी के मजिस्ट्रेट तथा स्थानीय सरकार द्वारा विशेष रूप से प्राधिकृत द्वितीय श्रेणी के मजिस्ट्रेट, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 87, भारत की संविधान सभा का गठन करने का आधार क्या था, कैबिनेट मिशन योजना, आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 88 है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था 18 जुलाई 1947 से, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, भारत के संविधान की उद्देशिका निम्नलिखित में से किसे छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है, आंसर बी है, वयस्क मताधिकार को छोड़कर सभी को सम्मिलित करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में पहले प्रकट होता है, तो आंसर सी, न्याय। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91, भारत के संविधान के किस संशोधन द्वारा सिक्किम को भारत के संघ में शामिल किया गया था, तो आंसर ये 36वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 92, स्वतंत्र भारत में भाषा के आधार पर गठित किया जाने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा था, तो आंसर सी है, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन 93, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य क्या है, तो मूल अधिकारों को सर्वोपरि बनाए जाने को सुनिश्चित करने, तो धारा 13 का ये उद्देश्य है, आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 94, भारत के संविधान के अनुसार मूल अधिकारों के साथ संविधान पूर्व की असंगत विधियां हैं, शून्य है, आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन 95, यद्यपि संविधान में निहित राज्य के नीति निर्देशक तत्व किसी न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, यद्यपि ये देश के शासन का आधार है, राज्य पर बाध्यकारी, भारत के राष्ट्रपति के निर्देश पर परिवर्तनीय है, मूलभूत अधिकारों से श्रेष्ठ हैं, तो आंसर ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 96, नीति निर्देशक तत्व नियोजित नहीं है तथा देश के शासन का आधार है, आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 97, राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान के प्रति सम्मान प्रत्येक नागरिक का मूल कर्तव्य है, आंसर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 98, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, संविधान में प्रावधान किए गए मूल कर्तव्य हैं
महान आदर्शों का पालन एवं अनुसरण करें। महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध अपमानजनक प्रथाओं का त्याग करें, ये मूल कर्तव्य है। निजी संपत्ति की सुरक्षा करें, मूल कर्तव्य नहीं है। भारत की प्रभुता, एकता एवं अखंडता की रक्षा करें, ये भी मूल कर्तव्य है। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं ये देखना है। तो एक और दूसरा और चौथा सही है, आंसर डी है। तीसरा, निजी संपत्ति की सुरक्षा करना मौलिक कर्तव्य नहीं है, तो आंसर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 99, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है तो पदभार ग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष, आंसर भी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 100, युद्ध घोषित करने हेतु विधिक तौर पर कौन सक्षम है, तो आंसर ये है भारत के राष्ट्रपति। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आज का लॉ टेस्ट पेपर आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें और अपने मित्रों को शेयर अवश्य कर दें, जिससे कि अन्य लोग भी वीडियो को लाभ उठा सके। तो फ्रेंड्स, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको अगली वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होता रहे। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लॉ टेस्ट पेपर 8 में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जय हिंद, जय भारत।